नमस्ते मित्रों, आज है डे 3 जादुई संबंध। आज हम जानेंगे संबंधों को कैसे मधुर बनाया जाए, उसके बारे में आज हम समझेंगे। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी नहीं देख रहा तो। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे सुन ना सके तो। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके तो। एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वहां पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई ना कोई होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज के ज्यादा असर डालते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप इज द बेस्ट टूल्स ऑफ हैप्पीनेस। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं। क्या आप अपने जीवन को जादुई ढंग से बदलते हुए देखना चाहते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं? विज्ञान अब अतीत के महान महर्षियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट हो जाते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े रहते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आया है कि ज्यादातर लोगों को संबंधों में दरारें होती है। लोक शोध अध्ययनों के सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का खराब होना जायज है। आपको अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए हमेशा पॉजिटिव बातें उनके बारे में सोचनी है। अगर आप वैवाहिक संबंध में हैं तो तलाक की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि नेगेटिव बातें ही नेगेटिव चीजों को आकर्षित करती हैं। अगर आप पत्नी हैं, अगर आप पति हैं, तो उनकी आप पॉजिटिव बातें देखें, सोचें कि अगर वो हैं तो आप अच्छा खा सकते हैं, वो हैं तो आज आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों को प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता के केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वो गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, दिल से उन्हें धन्यवाद देते हैं, तो आपके मन में उनकी किसी भी बदलाव करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि आप उनसे खुश हैं, आप उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष भी नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यक्त हैं। दरअसल आप उन चीजों को देख ले जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, पर जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे, आप उनसे वो सब शिकायतें भूल जाइए। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हम हमारे हृदय, हमारे खजानों के बारे में चेतन होते हैं, क्योंकि कृतज्ञता बहुत बड़ा टूल्स है और हमें इसे कैसे यूज करना है
वो हमें अच्छे से सीखना है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। धन्यवाद शब्द, इसकी अगर वाइब्रेशन देखी जाए तो बहुत ही पावरफुल शब्द है ये। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यहाँ आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उससे अपने स्वयं को जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों ने, अपने शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे मैं खुश हूँ, तब आप कैसा महसूस करेंगे? सोचिए। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे ना हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। तो जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत और अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, पति, बेटे और पिता को भी चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार, पार्टनर और बहन या भाई को भी आप चुन सकते हैं। आप जिनके साथ अपने संबंध को सुधारना चाहते हैं, आप उन्हें अच्छे से पहले चुनिए और उनके बारे में अच्छी बातों को सोचिए और लिखिए। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी, दादा, चाचा, चाची को भी आप चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। आपकी नजर में जो महत्वपूर्ण है, आप उसी संबंध को अच्छा करिए। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी ना हो, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। वह भी आपके बारे में नेगेटिव सोच सकता है। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। आप उस व्यक्ति में कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिन्हें आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उनके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों का मुस्कुराना, आंखों से अच्छे से देखना, उनकी दयालुता, हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। उनकी कोई भी बात जो आपको सबसे अच्छी लगती है, आप उनके बारे में कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जिस समय आपके साथ उनका संबंध बहुत अच्छा था, जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा भी दिया, आपकी मदद की। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इसके बारे में सोचें और लिखिए। इस बारे में कुछ देर से सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर आपके सामने रखें और पेन और नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उनकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियां की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें और हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहने से शुरू करते हुए उनका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, धन्यवाद, आप जिन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं उनका नाम। क्योंकि क्या? क्योंकि उन्होंने आपको
मदद की थी उसके लिए आप उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आप अपने कॉलेज की पढ़ाई करने में मेरी मदद की। आपने मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में आपने मेरी मदद की। जब तक तीनों लोगों की आप सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम जरूर से लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने के लिए कोशिश करें। जब आप जान चुके हैं कि आपने अपने जादुई संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, हालांकि यह पुस्तक के लिहाज से यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी में अगर 10 गुण हैं, तो उसमें से 7 गुण अच्छे भी हैं और 3 गुण खराब भी हैं। तो हमें 3 गुणों को नहीं देखना है, हमें सिर्फ उनके 7 अच्छे गुणों को ही देखना है। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे, तो आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध 1। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। ये बहुत जरूरी है कि तस्वीर के सामने आप उनके अच्छी जो हुई चीज आपको पसंद हो, उनके स्वभाव गुण, उनके बारे में आप लिखिए। 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। आप उन्हें क्यों धन्यवाद देना चाहते हैं उसका कारण जरूर से लिखिए। 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हैं, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उन्हें धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और इसके बाद उसका नाम लें। एग्जाम्पल, धन्यवाद हेली, धन्यवाद राज। 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी 5 बातें सोचकर जादुई शब्द को धन्यवाद कहिए। कल का जो हमारा टॉपिक है वो होगा जादुई स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, आपने ये वीडियो अच्छे दिन से सुना। आप कमेंट में लिख सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरे संबंधों को अच्छे करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स।